बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 6। क्या नाम है बच्चों इसका? पूर्णांक या इंटीजर्स। हमने बच्चों इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं आपने सभी भाग पूरे देखे होंगे। आज बच्चों शुरू कर रहे हैं इसका भाग 5, प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। संख्या रेखा का प्रयोग करना है और पूर्णांक ज्ञात करना है। कौन सा बच्चों? 5 से 3 अधिक। तो सबसे पहले देखो संख्या रेखा बनाएंगे। यहां क्या है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे बच्चों आगे चलती रहती है, 9, 10। और बच्चों इधर क्या आता है? -1, -2, -3, और इधर भी अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा पता है सभी के। अब क्या करना है? 5 से 3 अधिक, यानी 5 में 3 अधिक करना है। तो बच्चों 5 में 3 जोड़ना है। तो संख्या रेखा पर किस प्रकार जोड़ेंगे? तो सबसे पहले देखो 5 तक जाएंगे, ये 5 तक पहुंच गए तो +5 कर दिया बच्चों। अब 5 से भी 3 अधिक करना है। तो 5 से 3 अधिक दाहिनी तरफ होता है, तो 1, 2, 3 अधिक। तो 5 में 3 अधिक किया तो बच्चों कहां आ गए? 8 पर। तो हम लिखेंगे कि 5 से 3 अधिक क्या है? 5 से 3 अधिक होता है 8। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी से? 5 से 3 अधिक क्या है? 8 है प्लस का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ए समझ में आ गया सभी के? संख्या रेखा का प्रयोग करके हमने 5 से 3 अधिक निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो बी, -5 से 5 अधिक। -5 पूर्णांक से 5 अधिक निकालना है। तो बच्चों देखो संख्या रेखा बनाएंगे। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है बच्चों? संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हमें क्या चाहिए? -5। तो -5 कहाँ है बच्चों? ये रहा -5। अब -5 से 5 अधिक करना है। तो बच्चों देखो हमेशा ध्यान रखना, अधिक के लिए दाहिनी तरफ जाते हैं और कम के लिए बाईं तरफ जाते हैं। तो 5 अधिक के लिए दाहिनी तरफ। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों 5 अधिक किया तो कहां पहुंच गए? 0 पर। तो -5 से 5 अधिक क्या होता है बच्चों? 0। तो हमारा पूर्णांक आ गया 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? संख्या रेखा पे हमने क्या बताया कि -5 से 5 अधिक क्या होता है? पूर्णांक 0 होता है। उतार लो बी को अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे सी, 2 से 6 कम। 2 से 6 कम करने हैं। कम का मतलब बाईं तरफ जाना है। तो देखो संख्या रेखा बनाते हैं। यहां 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब बच्चों 2 कहां है? संख्या रेखा पर 2, यानी ये रहा 2 दिख रहा है सभी को। अब 2 से 6 कम करने हैं। 2 से 6 क्या करने हैं? कम। तो कम का मतलब बाईं तरफ चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो -6 यानी 6 कम कर दिए ना। तो कहां पहुंच गए बच्चों? -4 पर। तो हम लिखेंगे 2 से 6 कम क्या होता है? -4। यही हमारा आंसर आ गया। तो 2 से 6 कम किए तो क्या आएगा? पूर्णांक -4 आ जाएगा। संख्या रेखा पर हमने पता लगा लिया। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे। संख्या रेखा पर हमें पूर्णांक बताने हैं। तो संख्या रेखा पर जिससे कम या अधिक बताना है उस पूर्णांक से शुरू करना है। जैसे 2 से 6 कम करने हैं तो 2 में से 6 कम कर दो। अब ध्यान रखना क्या है कि अगर अधिक करना है तो दाहिनी तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ इस तरफ, और कम करना है तो बाईं तरफ आना है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? सी उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे, आगे है डी, -2 से 3 कम। -2 से 3 कम करने हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4। अब बच्चों संख्या रेखा पर देखो -2 का है। सबसे पहले -2 देखो, ये रहा -2। अब -2 से 3 कम करने हैं। 3 कम का मतलब बाईं तरफ चलना है। तो बाईं तरफ 3 तक चलो। देखो 1, 2, 3।
तो क्या आ गया बच्चों, माइनस का 5। तो बच्चों -2 से 3 कम किए तो क्या आएगा, -5 आएगा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, डी उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? संख्या रेखा पर हमें बताना था, तो -2 से 3 कम किया तो -5 आ गया। ठीक है, समझ गए सभी? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करना है और योग ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो, पहला क्या है, 9 में प्लस करना है -6 को। 9 में क्या जोड़ना है, -6। तो बच्चों देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर क्या है बच्चों, -1 -2 -3। हमने संख्या रेखा बना ली। अब सबसे पहले क्या ढूंढना है, 9 प्लस का 9 कहाँ है, ये रहा प्लस का 9। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को प्लस का 9। अब उसमें क्या करना है, माइनस का 6 कम करना है। 6 क्या करने हैं, कम करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो 9 प्लस का था, तो 0 से 9 तक गए, तो प्लस के 9, कहाँ आ गए, 9 तक। अब इसमें से 6 माइनस करने हैं, माइनस यानी कम करने हैं। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ क्या है, जोड़ना है, तो 9 से हमें जोड़ना है कितने, माइनस के 6, यानी बाईं तरफ चलना पड़ेगा। कम 6 माइनस के है, इसका मतलब बाईं तरफ 6 कदम चलना है। तो 9 से बाईं तरफ 6 कदम चलो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया बच्चों, ये -6 कर दिया हमने 9 में से, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। तो बच्चों 9 प्लस माइनस का 6 कितना होता है, प्लस के 3 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या रेखा पर हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी में। बच्चों दूसरे का ए समझ में आ गया सभी के? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जो पहले प्लस का दिया हुआ है वहां तक जाएंगे 0 से, फिर 6 कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका बी। बी क्या है, 5 प्लस -11। 5 में 11 को, -11 को जोड़ना है, यानी -11 कहाँ आएंगे, बाईं तरफ। तो सबसे पहले देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो 5 प्लस का है, तो प्लस का 5 कहाँ है, यहाँ पर। तो 0 से +5 जाएंगे। ठीक है बच्चों, 0 से +5 गए। अब माइनस के 11 तक जाना है, तो माइनस के 11 किधर आएंगे, बाईं तरफ। तो 11 तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो माइनस के 11 करेंगे तो कहाँ पहुंच गए, -6 पर। तो 5 प्लस माइनस के 11 का मान कितना होता है बच्चों, -6 के बराबर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 प्लस -11 का मान होता है -6। संख्या रेखा पर हमने निकाल के बता दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो बी को अपनी कॉपी के अंदर। सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। आगे देखो सी। सी क्या है, -1 प्लस माइनस का 7। -1 प्लस -7। तो पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर देखो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 -9 -10। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी को? संख्या रेखा बना ली। अब -1 ढूंढना है सबसे पहले। -1 कहाँ है, ये रहा। तो 0 से पहले -1 आएंगे। अब कहाँ जाना है, -1 से भी 7 को माइनस, यानी -7 करना है। तो -7 यानी बाईं तरफ। तो -7 देखो बाईं तरफ, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ गया बच्चों, -8 के ऊपर। तो बच्चों हमारा -1 प्लस -7 का आंसर कितना आ जाएगा, -8 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। सी समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 2 का सी अपनी कॉपी में उतार लो। बच्चों सभी क्वेश्चनों को खुद भी हल करना है, जिससे क्या है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे देखो डी। डी क्या है, -5 प्लस 10। -5 में 10 अधिक यानी ऐड करने हैं। तो -6 -5 -4 -3 2 -1 0 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा दिख रही है सभी को। अब सबसे पहले क्या करना है, -5, तो ये रहा -5। ठीक है, दिख रहा है सभी को -5। इसमें 10 ऐड करने हैं, 10 जोड़ने हैं, तो 10 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जोड़े तो कहाँ आ गए, प्लस के 5 पर। तो बच्चों -5 प्लस 10 कितना होता है, प्लस के 5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लो इसको भी कॉपी के अंदर। तो दूसरे का डी समझ में आ गया सभी के, कॉपी में उतार लो इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अब देखो आगे, ई। ई में क्या है, -1 प्लस 2 -2 प्लस -3। इसको भी संख्या रेखा पर बताना है। तो बच्चों देखो संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले 0 1 2 3 4, और बच्चों इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के, संख्या रेखा तक। अब सबसे पहले -1 देखो, ये रहा -1। इसमें क्या करना है, -2 को जोड़ना है, यानी 2 बाईं तरफ जोड़ना है। तो 1 2, जब माइनस का 2 जोड़ेंगे तो कहां पहुंच गए, -3 पर। अब इसमें से भी -3 और कम करने हैं, तो -3 और बाईं तरफ चलो, 1 2 3, यहां -3 करेंगे तो अब कहां आ गए, -6 पर। तो बच्चों -1 -2 प्लस -3, इसका मान आएगा बच्चों -6 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले तो -1 से 2 माइनस करने हैं, फिर यहां से 3 और माइनस करने हैं, तो -6 आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया सभी के, उतार लो कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का, ई वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो आगे, एफ। एफ में क्या दे रखा है, -2 प्लस 8 प्लस -4। तो संख्या रेखा बना ली सबसे पहले। फिर यहां देखो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए सभी। अब सबसे पहले कौन सी संख्या देखनी है, -2। ये रही -2। -2 में प्लस 8 ऐड करना है। 8 किसका है, प्लस का है, तो मतलब दाहिनी तरफ ऐड करना है। तो 8 को ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमने +8 किया तो कहां पहुंच गए, 6 पर। अब क्या करना है, -4 ऐड करना है। तो -4 मतलब बाईं तरफ करना है। तो बाईं तरफ 4 करो, 1 2 3 4। जब -4 ऐड करेंगे तो कहां पहुंच गए, 2 पर। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया 2। तो -2 प्लस 8 प्लस -4, इसका मान कितना होता है, +2 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, आंसर कितना आ गया, +2 के बराबर। एफ क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतार लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का एफ समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे, कॉपी में उतार लेना इसको सबसे पहले। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। अब संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, उसके बिना ही योग ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 11 प्लस -7। अब बच्चों पहला पूर्णांक तो धनात्मक है और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है। जब धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक में जोड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों, माइनस यानी घटाते हैं। तो 11 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटाओ, 11 में 7 आएंगे 4 बचेंगे। अब 4 के चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के चिन्ह है। जैसे 11 के प्लस का चिन्ह है तो 4 के भी प्लस का आएगा। तो 11 प्लस -7 का आंसर हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा बाकी करनी है, माइनस करना है। 11 में से 7 को घटाए 4 आ गए, तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया पहला। अब देखो दूसरा बी। बी क्या दे रखा है, -13 और प्लस का 18। तो बच्चों एक संख्या तो ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है। एक ऋणात्मक दूसरी धनात्मक तो घटाना है। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा दोनों प्लस की है तो जोड़ेंगे, दोनों माइनस की है तो भी जोड़ेंगे, लेकिन जब एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो घटाते हैं। तो 13 और 18 दोनों अलग अलग चिन्ह की है तो घटाना है। तो 18 में से 13 को माइनस करेंगे, 18 - 13 कितने आएंगे बच्चों, 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5।
लेकिन बच्चों चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या के चिन्ह का। बड़ी 13 और 18 में बड़ी कौन सी है, 18 बड़ी है, और 18 की चिन्ह लग रहा है प्लस का, तो ये प्लस के 5 आ जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, +5 के बराबर। ठीक है, समझ गए सभी, उतार लो कॉपी के अंदर। अब देखो आगे सी, सी क्या दे रखा है, -10 प्लस का 19। तो बच्चों एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो क्या करना है, घटाना है। तो हम लिखेंगे घटाना है। तो घटाओ, देखो 19 में से 10 को घटाओ, कितने बचे, 9। तो बच्चों -10 प्लस के 19, इसका मान आ जाएगा 9 के बराबर, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, आंसर क्या आएगा, प्लस के 9 के बराबर। उतार लो क्वेश्चन नंबर सी अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के। आगे देखो डी, डी क्या दे रखा है, -250 और प्लस का 150। बच्चों दोनों को जोड़ रहे हैं, एक संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक। जब एक ऋणात्मक होगी एक धनात्मक होगी तो घटाना है, तो हम लिखेंगे घटाएंगे। तो बच्चों 250 में से 150 घटाओ, कितने बचेंगे, 100। कितने आ गए बच्चों, 100 आ गए। तो -250 प्लस का 150, इसका मान कितना आएगा, 100 के बराबर। अब 100 के चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के चिन्ह है। तो 250 और 150 में से बड़ी कौन सी है, 250 बड़ी है, और इसके चिन्ह माइनस का है तो ये भी माइनस का आ जाएगा, यही हमारा आंसर। तो माइनस के 100 क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो डी उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। हमेशा चिन्ह का ध्यान रखना है अंत में, कि जो बड़ी संख्या के चिन्ह है वही चिन्ह हमें लगाना है। ठीक है, समझ गए सभी। अब देखो आगे ई क्या है, -380 प्लस -270। बच्चों ये पूर्णांक भी ऋणात्मक है और दूसरा पूर्णांक भी ऋणात्मक है। जब दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, तो संख्याएं जुड़ेगी, तो जोड़ दो इन दोनों को। 380 में क्या जोड़ेंगे, 270। जोड़ो, देखो 0, 8 और 7 15, हासिल की 1, 3 2 5 और 1 6। तो कितने आगे बच्चों, 650। तो माइनस का 380 प्लस माइनस का 270, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 650। अब 650 के चिन्ह किसका आएगा बच्चों, दोनों संख्या ऋणात्मक है तो आंसर भी ऋणात्मक आएगा, तो माइनस का 650 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, क्या आएगा आंसर, माइनस के 650 के बराबर। तो ई वाले क्वेश्चन को उतार लो कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के। अब देखो आगे एफ, एफ क्या दिया हुआ है, माइनस का 217 प्लस माइनस का 100। अब बच्चों दोनों संख्याएं कैसी है, ऋणात्मक है। पहली संख्या भी ऋणात्मक पूर्णांक है, दूसरी भी ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक होती है तो संख्याएं जुड़ेगी। तो 217 में 100 को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 317। तो जोड़ने पर 317 आ गया, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, दोनों ऋणात्मक है तो चिन्ह भी ऋणात्मक, तो -217 प्लस माइनस का 100 बराबर आ जाएगा माइनस का 317। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 317। क्यों आया, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती है। दोनों ऋणात्मक है तो इसलिए आंसर भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा, दोनों ऋणात्मक है तो चिन्ह भी ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। तो पहला क्या है बच्चों, 137, और इसमें क्या योग करना है, माइनस का 354। तो बच्चों वैसी संख्या आ गई, एक प्लस की है और एक माइनस की है, दो पूर्णांक है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, घटाना है, तो हम लिखेंगे घटाएंगे। तो 354 जो बड़ी है ना, 354 में से 137 घटा दो, तो कितने आएंगे, देखो 14 में से 7 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 3 में गया 2, 217। तो बच्चों 137 प्लस माइनस का 354 कितने आ जाएंगे, 217। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या के जो चिन्ह है, इन दोनों में बड़ी 354 है और उसके माइनस का चिन्ह है, तो आंसर भी माइनस में,
ये आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आंसर कितने आ जाएंगे, माइनस के 217। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब बच्चों देखो इसका बी देखेंगे, बी क्या दिया हुआ है, -52 और प्लस के 52 को जोड़ना है। तो सबसे पहले इनको लिख लो, -52 और प्लस के 52। अब बच्चों एक पूर्णांक ऋणात्मक है और दूसरा पूर्णांक धनात्मक है, ये माइनस का है ये प्लस का है। जब माइनस प्लस के होते हैं तो संख्याएं घट जाती है, तो हम बोलेंगे घटाएंगे। ठीक है बच्चों, इनको घटाएंगे तो देखो 52 में से 52 घटाओ, कितने आएंगे, 0। तो बच्चों माइनस के 52 में अगर प्लस के 52 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों कभी भी समान संख्याओं को जोड़ें और अगर उनके चिन्ह विपरीत है तो उनका मान हमेशा 0 के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। तो -52 में प्लस के 52 जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे सी क्या दिया हुआ है, माइनस के 312 प्लस के 39 और प्लस के 192। इन तीनों को हमने लिख दिया। अब बच्चों कभी भी दो से अधिक संख्याएं होती है तो सबसे पहले उनमें ये देखो कि कितनी संख्याएं धनात्मक है और कितनी ऋणात्मक है। तो बच्चों देखो एक संख्या ऋणात्मक है और ये दोनों संख्याएं धनात्मक है। तो धनात्मक संख्याओं को अलग से जोड़ना है और ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़ना है। तो देखो ऋणात्मक संख्या एक ही है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। और बच्चों 39 और 192 ये दोनों क्या है, धनात्मक है। तो इधर देखो 192 में 39 को जोड़ देंगे, कितने आ गए बच्चों, 231। कितने आ जाएंगे, 231। तो बच्चों इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 231 के बराबर। दोनों प्लस की है तो ये भी प्लस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लो, माइनस की को अलग लिख लो। अब देखो दोनों संख्याओं को, एक माइनस की है एक प्लस की है। जब एक माइनस की पूर्णांक हो एक प्लस का पूर्णांक हो तो क्या होता है, घटते हैं। तो हम लिखाएंगे, अब यहां घटाएंगे। तो बच्चों देखो बड़ी 312 में से 231 को घटा दो, 312 माइनस 231। 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया 8 और यहाँ 0। तो कितने आ गए बच्चों, 81। तो हमारे यहाँ इन दोनों का आंसर आ जाएगा 81। अब चिन्ह का ध्यान रखना है, लास्ट में बड़ी संख्या के माइनस का चिन्ह है तो इसके भी माइनस का लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 81। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, आंसर को अपनी कॉपी में लिख लेना। बच्चों चौथे का सी समझ में आ गया सभी के। सबसे पहले प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ना है, माइनस की को अलग जोड़ना है। इसके बाद हमें दो संख्याएं प्राप्त होगी, उन दोनों में देख लो प्लस की है माइनस की है। अगर दोनों प्लस है तो जुड़ेगी, अगर दोनों माइनस की है तो भी जुड़ेगी, और अगर एक प्लस की एक माइनस की है तो घट जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे डी में क्या दिया हुआ है, माइनस का 50 प्लस माइनस का 200 प्लस 300। ठीक है बच्चों, ये तीनों दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ संख्याएं दो तो माइनस की है और एक प्लस की है। दो संख्याएं माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो माइनस वाली अलग जुड़ जाएगी, प्लस वाली अलग लिख लेंगे। तो पहले माइनस वाली संख्याओं को जोड़ो, -50 और -200 कितने हो जाएंगे बच्चों, माइनस के 250 और प्लस के 300। प्लस वाली संख्या ऐसे कैसे लिख दी और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखना माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है और चिन्ह भी माइनस का आता है। अब देखो दोनों में एक माइनस की है एक प्लस की है, एक माइनस एक प्लस होता है तो घटते हैं। तो 300 में से 250 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 50 बच जाएंगे। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा 50। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 50, आंसर आ गया +50। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लो क्वेश्चन नंबर डी अपनी कॉपी में। बच्चों सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर समझ के और चिन्ह का ध्यान रख के करेंगे ना तो सभी आंसर अच्छे से आ जाएंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें चार चार संख्याएं दी हुई है, इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, -7 माइनस का 9 प्लस का 4 और प्लस का 16। तो बच्चों देखो माइनस की संख्या एक जगह है, प्लस की संख्या एक जगह है, तो माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ना है, प्लस की को अलग जोड़ना है। तो -7 और -9 दोनों जुड़ जाएगी, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16। तो बच्चों यहां तो आ जाएगा माइनस का 16, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया, -16, और 4 और 16 को जोड़ेंगे तो प्लस का 20। ठीक है बच्चों, 16 में 4 जोड़ा तो 20 आ गया। अब ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है,
प्लस और माइनस दोनों माइनस होते हैं यानी घटेंगे, तो 20 में से 16 घटा दो, 20 में से 16 घटेंगे तो 4 बच जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। लेकिन एक प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की, तो बच्चों प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस के 4 आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का ये उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? ठीक है बच्चों, उतार लो। अब देखो इसका बी क्या दिया हुआ है, 37 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 65 प्लस माइनस का 8। अब बच्चों देखो प्लस की संख्या तो 1 है, माइनस की संख्या 3 है, तो माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ना है, प्लस को अलग रखना है। तो देखो प्लस की तो 37 आ गई, और माइनस की संख्याओं को जोड़ो, देखो 2 प्लस 65 प्लस 8, इन तीनों को ऐड कर लो, 8 5 13 14 15 6 1 7, कितने आगे बच्चों 75, और आएंगे बच्चों माइनस के, क्योंकि तीनों ही माइनस की है तो माइनस के 75। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना माइनस की संख्याएं भी जुड़ती है एक दूसरे से, माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, और प्लस की संख्याएं हो तो वो भी जुड़ जाती है। अब इन दोनों में देखो एक प्लस की एक माइनस की है, तो प्लस माइनस यानी घटाना है, तो 75 में से 37 घटाओ, 75 में से 37 को घटाना है, तो देखो 15 में से 7 गया तो 8, 6 में से 3 गया 3, तो बच्चों कितने आ जाएंगे 38, और बड़ी संख्या माइनस की है तो 38 भी माइनस के आएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी के आंसर कितने आ गए, -38 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो बच्चों हमने प्रश्नावली 6.2 के सभी 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.3 के उदाहरण। थैंक यू।